गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो प्लांट्स हैं। हमने बेटा उसके 4 ग्रुप पढ़ लिए हमने, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। आज हम बेटा जो लास्ट ग्रुप आता है बेटा प्लांट का, एंजियोस्पर्म्स, बेटा उनको स्टडी करेंगे। तो बेटा इनको जनरली फ्लावरिंग प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट आर आल्सो कोल्ड एंजियोस्पर्म। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है बेटा उनको एंजियोस्पर्म के अंदर इंक्लूड किया गया है बेटा। और मोस्टली जितने भी आप प्लांट देखते हो 90% वो एंजियोस्पर्म है, मतलब एंजियोस्पर्म का नंबर बहुत ज़्यादा है अर्थ पे। जिम्नोस्पर्म बाकी और जो है बेटा उनका नंबर बहुत कम है। तो अब इनके बेटा जनरल कैरेक्टर देखते हैं। एंजियोस्पर्म आर दी प्लांट्स विच अक्कर इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। बेटा एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वाइड जो रेंज होती है बेटा, विस्तृत जो रेंज होती है बेटा हैबिटेट्स की, अलग अलग टाइप के जो हैबिटेट हैं वहाँ पे मिलते हैं। मतलब सभी टाइप के हैबिटेट्स में मतलब बेटा ये मिलते हैं आपको। दे रेंज इन साइज, यदि हम इनके साइज की बात करें तो इनका साइज कहाँ से रेंज करता है। सबसे छोटा जो जिम्नोस्पर्म है, सबसे स्मॉलेस्ट है, जो माइक्रोस्कोपिक है, दिखता भी नहीं है, वो है बेटा वोल्फिया। ये कैसा एंजियोस्पर्म है जो बेटा दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोपिक है, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है। टू टाल ट्रीज, और सबसे बड़े पेड़ जो होते हैं यूकेलिप्टिस होता है बेटा, ये बहुत सबसे टालेस्ट, सबसे लंबा क्या है बेटा, ये जिम्नोस्पर्म है बेटा। तो ये इनके अंदर थोड़ी सी डाइवर्सिटी है बेटा। उसके बाद मेन बात आती है बेटा, इसमें हम फ्लावर के बारे में हमें पता होना चाहिए। फ्लावर का स्ट्रक्चर आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन हम यहाँ पे भी करेंगे बेटा। दे प्रोड्यूस फ्लावर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता है एंजियोस्पर्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता ही है, जिसमें बेटा 2 पेरेंट होते हैं, टेक पार्ट करते हैं, दोनों अपने अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, वहाँ से जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से लास्ट में बेटा चाइल्ड बनता है। तो बेटा ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। इन विच मेल सेक्स ऑर्गन है बेटा, फ्लावर का भी हम स्ट्रक्चर भी बताऊंगा मैं आपको। मेल जो सेक्स ऑर्गन है बेटा उसको हम क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है बेटा उसको हम कार्पल या पिस्टिल कहते हैं, आर फॉर्म्ड। मतलब ये बता रखा है कि जो ये एंजियोस्पर्म्स होते हैं ये बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यदि इनको करना है तो बेटा उसके लिए फ्लावर बनाते हैं, और फ्लावर के अंदर बेटा मेल सेक्स ऑर्गन का नाम जो होता है वो स्टेमन होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम कार्पल या पिस्टिल। अभी मैं आपको बेटा एक फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसके बारे में बताता हूँ बेटा। सबसे पहले फ्लावर में बेटा एक स्टाक होती है, एक डंडी सी होती है, इसको बेटा हम क्या कहते हैं, पेडिकल कहते हैं। पेडिकल का काम कुछ नहीं होता, बस जस्ट बेटा ये इसके ऊपर फ्लावर है वो होल्ड रहता है। उसके बाद बेटा पार्ट आता है, जो सबसे पहला जो पार्ट आता है बेटा वो आता है सेपल फ्लावर का। सेपल, इनको बेटा फ्लावर के जितने भी पार्ट हैं उनको बेटा वोवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, वोवल्स के नाम से भी जानते हैं, या पार्ट्स कह लो फ्लावर के। अब 2 तरीके के पार्ट्स होते हैं, 2 तरीके के वोवल्स होते हैं बेटा फ्लावर के अंदर। एक तो होते हैं असेसरी, या फिर बेटा इनको नॉन रिप्रोडक्टिव भी कहते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव वोवल। और जो दूसरे पार्ट होते हैं बेटा वो होते हैं नॉन नेसेसरी कह लो, या फिर इनको क्या कह लो बेटा, रिप्रोडक्टिव वोवल कह लो। तो बेटा जो ये पेडिकल है बेटा ये एक असेसरी भाग है, इसका रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। उसके बाद बेटा ये थोड़ा सा ये उभरा हुआ जो भाग दिख रहा है बेटा, इसको हम थैलमस कहते हैं बेटा। ये भी बेटा असेसरी भाग होता है, नॉन रिप्रोडक्टिव भाग है, इसका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। उसके बाद जो सबसे आउटर मोस्ट का जो वोवल होता है भाई वो क्या होता है बेटा, ये सेपल होते हैं। ग्रीन कलर की लीव जो होती है बेटा, लीफ टाइप से होता है, छोटी छोटी लीफ देखेंगे आपने फ्लावर के चारों तरफ छोटी छोटी लीफ टाइप से स्ट्रक्चर दिखाई देते हुए आपको ग्रीन कलर के, वो बेटा सेपल होते हैं फूल के। क्या होते हैं, सेपल। और उनको बेटा यदि कई सारे सेपल हैं वो जुड़ रहे हैं आपस में, यूनाइटेड हैं, तो उनको बेटा हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। तो बेटा ये जो सेपल है ये आउटर मोस्ट वोवल होता है, लेकिन बेटा ये भी असेसरी भाग है, ये नॉन रिप्रोडक्टिव भाग है, इसका बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। इसका काम क्या है बेटा, ये ग्रीन कलर का है तो इसलिए एक तो फोटोसिंथेसिस करता है, एक बाकी जो इनर वोवल होते हैं, अंदर वाले वोवल हैं जो पार्ट हैं उनको बेटा ये प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद बेटा आता है दूसरा पार्ट आता है बेटा, ये आपको दिख रहा होगा, ये होता है बेटा पेटल्स।
क्या होता है बेटा, ये पेटल्स, फूल की पंखुड़ी कहते हैं। या फिर बेटा कई सारे पेटल ग्रुप में हैं, जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, यूनाइटेड हैं, तो उनको बेटा हम कोरोला कहते हैं। लेकिन बेटा ये भी असेसरी पार्ट होता है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्यों बेटा, क्योंकि पेटल्स क्या होते हैं, कलर्ड पार्ट होता है बेटा, ये सेकंड वोवल होता है और कलर्ड होता है बेटा, ये रंगीन होता है। आपने देखी ना फूल की पंखुड़ियाँ रंगीन होती है अलग अलग तरह की। और इसका काम क्या होता है बेटा, पोलिनेटिंग जो एजेंट होते हैं, जो पोलिनेशन करवाते हैं। पोलिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे मेल पार्ट में तो यहाँ पे एंथर में पोलन ग्रेन बनेंगे और यहाँ पे फीमेल वाले पे ट्रांसफ़र होंगे, तो वो ट्रांसफ़र होने की प्रोसेस को पोलिनेशन कहते हैं। वो पोलिनेटिंग एजेंट होते हैं बेटा, जैसे इंसेक्ट वगैरह हैं, बर्ड्स हैं। तो बेटा पेटल्स का काम है, इनके अंदर एक तो बहुत ज़्यादा नेक्टर होता है, नेक्टर का मतलब रस होता है। एक बेटा इसमें फ्रेगरेंस, बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। एक बेटा ये कलर्ड होती है, इसलिए इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे पोलिनेशन करवाने के लिए। तो बेटा अभी तक हमने जितने पार्ट पढ़े हैं, पेडिकल, थैलमस, सेपल, पेटल, ये बेटा असेसरी भाग हैं या नॉन रिप्रोडक्टिव, इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। लेकिन अब आते हैं बेटा फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट या नॉन असेसरी कह लो, मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करते हैं। तो दो पार्ट होते हैं फ्लावर में, एक तो मेल पार्ट, एक बेटा होता है फीमेल पार्ट। जो मेल पार्ट आपको जो बेटा ये नीचे से लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये सारे क्या हैं, मेल पार्ट है। और मेल पार्ट का नाम होता है बेटा स्टेमन। क्या नाम होता है मेल पार्ट का? स्टेमन। लेकिन बेटा यदि फ्लावर में स्टेमन ग्रुप में है और आपस में यूनाइटेड है, जुड़ रहे हैं, तो उनको बेटा हम क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं। मेल वाले में भी दो पार्ट उससे मिलके बना बेटा, ये भी ऊपर वाला जो भाग है ना बेटा, ये बाई लोब्ड दिख रहा है आपको, ऐसे दो लोब सी दिख रही हैं, इनको बेटा हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। और जो नीचे वाला भाग है बेटा आपको, इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। तो इसके भी बेटा स्टेमन के भी दो भाग हैं मेल पार्ट के, ऊपर वाला है बाई लोब्ड, दो लोब हैं, एंथर है वो, और नीचे वाला बेटा फिलामेंट है जो। उसके बाद आता है बेटा फीमेल पार्ट की। तो फीमेल पार्ट की बात की जाए तो बेटा ये अंदर वाला जो दिख रहा है एक आपको सिंगली, ये बेटा ये फीमेल पार्ट है। इसका पूरे का नाम क्या होता है बेटा, कार्पल, या फिर बेटा इसको पिस्टिल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको बेटा? पिस्टिल भी कह देते हैं। फीमेल पार्ट होता है बेटा। इसके भी बेटा तीन भाग होते हैं। ऊपर वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ना, लोब लाइक दिखाई दे रहा बेटा, ये होता है स्टिग्मा। मिडल जो भाग आपको दिखाई दे रहा बेटा सिलेंडर लाइक है, इसको बेटा स्टाइल कहते हैं। और जो ये बेसल भाग होता है, बेस वाला उभरा हुआ, स्वोलन मतलब फूला हुआ या उभरा हुआ जो भाग है बेटा, ये इसको बेटा हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर क्या होता है बेटा, ओव्यूल बनता है। और एक ओवरी में बेटा कई सारे ओव्यूल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और ओव्यूल के अंदर क्या बनता है बेटा, फीमेल गैमेट बनता है। जैसे मेल गैमेट की बात करेंगे तो मेल वाला पार्ट हमने क्या किया था, स्टेमन किया था बेटा। स्टेमन के दो भाग किए थे, एंथर और फिलामेंट। तो जो एंथर होते हैं ना, इसमें लोब होती है बेटा, ये दो लोब ऐसे दिखा के आपको ऐसे, इस तरीके से यदि हम सिंगल यदि स्ट्रक्चर लें तो इस तरीके से बेटा ये एंथर का है, दो लोब होती हैं ये इसके अंदर। इन दोनों लोब के अंदर बेटा क्या मिलती हैं, पोलन सैक पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? पोलन सैक पाई जाती हैं। मतलब एक लोब में दो पोलन सैक होती हैं। इन पोलन सैक के अंदर बेटा क्या होती हैं, पोलन मदर सेल होती हैं। उन पोलन मदर सेल में बेटा मियोसिस सेल डिवीज़न होता है। कौन सा सेल डिवीज़न होता है? मियोसिस सेल डिवीज़न। मियोसिस सेल डिवीज़न में मतलब है कि यदि वो डायप्लोइड है तो हैप्लोइड बनेंगे आगे, तो ये पोलन ग्रेन बनेंगे बेटा, जो मेल गैमेट का काम करते हैं। मतलब फ्लावर के अंदर मेल पार्ट से जो मेल गैमेट बनते हैं वो कौन है, पोलन ग्रेन बनते हैं। कहाँ? एंथर में बनते हैं बेटा। उसके बाद बेटा जो फीमेल गैमेट है वो कहाँ बनता है, इस ओव्यूल के अंदर बनता है बेटा, उसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, अभी पढ़ेंगे हम उसको। तो बेटा ये आपका फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर था बेटा, आप इसमें से पढ़ लेते हैं। तो बेटा इसमें ये बताया कि एंजियोस्पर्म है वो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन है बेटा उसका नाम किया हमने अभी स्टेमन है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है बेटा उसका नाम है कार्पल या पिस्टिल है बेटा, आर फॉर्म डी फॉर्म है। मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमन इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। उसके बाद ये बता दिया कि मेल सेक्स ऑर्गन है जो स्टेमन है ये दो पार्ट से मिलके बना बेटा। ऊपर वाला जो भाग है बाइलोब्ड है, इसको एंथर कहते हैं, एंड नीचे वाला है जो बेटा इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। इन एंथर पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। उसके बाद अभी मैंने बताया ना कि जो ये एंथर होता है यहाँ पे पोलन सैक हैं, पोलन सैक में पोलन मदर सेल हैं, उन पोलन मदर सेल में मियोसिस सेल डिवीज़न होता है, और मियोसिस सेल डिवीज़न से वहाँ पे क्या बनते हैं बेटा, पोलन ग्रेन्स बनते हैं बेटा, ये बात लिख रखी है। उसके बाद है बेटा दी पोलन ग्रेन्स आर कैरिड बाई विंड या फिर एनी अदर एजेंसी टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन
कार्पल या फिर पिस्टिल। उसके बाद क्या किया जाता है, जैसे ही यहाँ पे पोलन ग्रेन बन जाते हैं तो सर्टेन एजेंसी होती हैं, लाइक जैसे विंड है, हवा के द्वारा, मान लो हवा चलेगी तो हवा के द्वारा, या फिर कोई और एजेंट हो सकता है, कोई इंसेक्ट है या फिर कोई बर्ड है या कोई स्नेक है, उसके द्वारा यहाँ से पोलन ग्रेन को कहाँ पे ले जाया जाता है, जो ये फीमेल वाले भाग है कार्पल या पिस्टिल, इसके स्टिग्मा वाले भाग पे ले जाया जाता है। और इस प्रोसेस को ट्रांसफर होना जो पोलन ग्रेन का एंटर से स्टिग्मा पे, इसको बेटा हम पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलिनेशन। तो ये बात लिखी, पोलन ग्रेन आर कैरिड बाई विंड या एनी अदर एजेंसी टू दी स्टिग्मा ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पल या पिस्टिल। उसके बाद बेटा फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पल है जो या पिस्टिल है बेटा, ये इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। बेटा ये भी 3 पार्ट का है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ये भी 3 भाग से मिलकर है, ऊपर वाला स्टिग्मा, मिडल वाला स्टाइल और बेसल वाला बेटा क्या है? ओवरी। इन ओवरी 1 और मैनी ओव्यूल्स आर प्रोड्यूस। ओवरी में बेटा या तो एक ओव्यूल बनता है या एक से ज़्यादा ओव्यूल भी क्या हो सकते हैं बेटा? बन सकते हैं बेटा। उसके बाद है बेटा बॉडी ऑफ ओव्यूल इज मेड अप ऑफ डायप्लॉइड टिश्यू कॉल्ड नुसेलस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई बेटा ये, कि जो ये ओव्यूल है ना ओवरी के अंदर बेटा, ये ओव्यूल बन रहा स्ट्रक्चर बेटा, ये ओव्यूल किससे बनता है, किससे प्रोड्यूस होता है बेटा? ये डायप्लॉइड टिश्यू होता है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? नुसेलस कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? नुसेलस, NUCELLUS, नुसेलस से बनता है बेटा, ये पैरेन्काइमेटा सेल होती है। उसके बाद है 1 सेल ऑफ नुसेलस एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल बेटा। और जो आपको पता है कि बहुत सारे नुसेलस हैं, उससे मिलके बेटा ओवल बना है, तो उनमें से बहुत सारे जो बने हैं बेटा सेल नुसेलस, उनमें से एक जो सेल होती है बेटा वो किसकी तरह एक्ट करती है? मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करती है। कैसे करती है? मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करती है। और उस मेगास्पोर में क्या मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे? मेगास्पोर बनेंगे, जिसको हम फीमेल गैमेट कहते हैं। और कैसे बनेंगे? आफ्टर म्यूसिस सेल डिवीजन के द्वारा। उसके बाद है विद इन ओवल मेगास्पोर फर्दर प्रोड्यूस 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। अभी मैं आपको पूरी इसकी कहानी बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा बेटा, एक मेगास्पोर मदर सेल है, ये क्या है बेटा? ये MMC कह देते हैं बेटा। ये मेगास्पोर मदर सेल है बेटा, ये डायप्लॉइड है, मतलब इसमें एक जैसे 2 क्रोमोसोम है, 2 सेट है क्रोमोसोम के बेटा। इसमें म्यूसिस सेल डिवीजन होता है। ये मेगास्पोर मदर सेल बेटा कहाँ से बनी है? जो ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल, इसमें बहुत सारे नुसेलस से मिलकर बना है। उन नुसेलस में से नुसेलस सेल होती है, उसमें से एक सेल किसकी तरह काम करती है? मेगास्पोर मदर सेल की तरह। तो मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है? म्यूसिस सेल डिवीजन होता है। और म्यूसिस सेल डिवीजन होने से बेटा टोटल क्या बनते हैं बेटा? 4 क्या बनते हैं बेटा? मेगास्पोर बनते हैं। कितने मेगास्पोर बनते हैं? 4 मेगास्पोर बनते हैं। इनको हम क्या कहते हैं बेटा? मेगास्पोर टेट्राड कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? मेगास्पोर टेट्राड। लेकिन बेटा मेगास्पोर टेट्राड में से 3 मेगास्पोर क्या हो जाते हैं बेटा? डीजनरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। केवल एक मेगास्पोर है, एक जो मेगास्पोर है बेटा ये फंक्शनल रहता है। इसको बेटा हम क्या कहते हैं? फंक्शनल मेगास्पोर। और ये फंक्शनल मेगास्पोर ही क्या करेगा बेटा? ये आगे फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो इस फंक्शनल मेगास्पोर में बेटा आगे क्या होता है बेटा? माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। क्या होता है बेटा? माइटोसिस सेल डिवीजन होता है पहली बार बेटा इसके अंदर। तो माइटोसिस सेल डिवीजन होने से क्या होता है बेटा? यहाँ पे कितने बन जाते हैं बेटा? यहाँ से मेगास्पोर, इसके अंदर ये एक न्यूक्लियस था, तो कितने न्यूक्लियस बन जाते हैं बेटा? इसमें 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। कितने न्यूक्लियस बन जाते हैं बेटा? 2 न्यूक्लियस। फिर दूसरा जो डिवीज़न होगा माइटोसिस बेटा, इसमें 2 से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे बेटा? इसमें 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। ऐसे क्या कितने न्यूक्लियस बन गए? 4 न्यूक्लियस। फिर से बेटा इसमें माइटोसिस सेल डिवीज़न होगा तीसरी बार। माइटोसिस का मतलब होता है बेटा कि क्रोमोसोम का नंबर सेम जाएगा। यदि अब जैसे देखो यहाँ पे ये तो डायप्लॉइड थी, इसमें म्यूसिस सेल डिवीजन हुआ तो ये मेगास्पोर बचेगा नहीं बेटा, ये एप्लॉइड होगा ये, क्योंकि म्यूसिस में क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, तो ये डायप्लॉइड है तो एप्लॉइड बन गए बेटा। अब इसमें आगे माइटोसिस ही होगा तो बेटा ये कैसे रहेंगे? एप्लॉइड ही रहेंगे बेटा। क्या रहेंगे? एप्लॉइड। तो बेटा तीसरी बार जब इसमें होगा माइटोसिस सेल डिवीजन तो 4 से कितनी सेल बन जाएंगी बेटा? इससे 8 सेल बन जाएंगी बेटा। कितनी सेल बन जाएंगी? 8 सेल बन जाएंगी टोटल। तो 4 तो ऐसे ऊपर बन गई बेटा सेल, और फिर 4 क्या बन गई बेटा?
नीचे बन गई बेटा। उसके बाद बेटा जो ये जो सेल होती है टोटल 8 सेल बन गई बेटा। इनके अंदर बेटा रीअरेंजमेंट होता है, अपने आप को दोबारा से व्यवस्थित करती हैं। कैसे व्यवस्थित करती हैं बेटा, लास्ट में ये रीअरेंजमेंट होके इस तरीके से स्ट्रक्चर तो ये बेटा। इन 4 में से जो ऊपर वाली 4 सेल हैं बेटा, इनमें से 3 सेल ऊपर ऐसे बना लेती हैं 3 सेल। इनको बेटा हम कौन सी सेल कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं। कौन सी सेल कहते हैं, एंटीपोडल सेल। और एक जो सेल है इसमें से यहाँ पे सेंटर में आ जाती है बेटा यहाँ पे। उसके बाद है बेटा ये नीचे वाली जो 3 सेल हैं, 4 सेल हैं, 4 में से एक सेल यहाँ पे सेंटर में आ जाती है। और सेंटर में आके जो स्ट्रक्चर बनता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई। इनको बेटा हम 2 पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। उसके बाद जो नीचे वाली 3 सेल बच गई, ये ऐसे यहाँ पे अरेंज हो जाती है बेटा। ये जो 3 सेल अरेंज होगी बेटा, इसमें से जो ये बीच वाली सेल होती है ना बेटा, इसको तो हम क्या कहते हैं, एग सेल कहते हैं बेटा। और जो साइड वाली 2 है बेटा, ये है और ये है, इन दोनों को बेटा हम क्या कहते हैं, सिनर्जिड कहते हैं। और कंप्लीट मिला के इस स्ट्रक्चर का पूरे का नाम होता है बेटा एग अपरेटस। क्या कहते हैं इसको बेटा हम, एग अपरेटस। और बेटा ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर बना है, ये इसको बेटा हम फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे, या फिर इसको बेटा एम्ब्रियो सैक कहेंगे। ये पूरा फीमेल का क्या बन गया बेटा, गैमेटोफाइट बन गया। तो इस तरीके से बेटा ये फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट होती है। थोड़ा सा मेल गैमेटोफाइट की ओर समझा देता हूँ आपको, डेवलपमेंट कैसे होती है। मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट बेटा ऐसे होती है। सबसे पहले बेटा यहाँ पे जो ये पोलन सैक होंगी, यहाँ पे एंथर के अंदर पोलन सैक में पोलन मदर सेल होंगी बेटा। पोलन मदर सेल कैसी होंगी बेटा, डायप्लॉइड नेचर की होंगी। कैसी नेचर की होंगी, डायप्लॉइड नेचर की होंगी पोलन मदर सेल बेटा। पोलन मदर सेल या बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे, डायप्लॉइड नेचर की होंगी। इन पोलन मदर सेल में बेटा कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होगा। क्या कौन सा डिवीजन होगा बेटा, मियोसिस सेल डिवीजन होगा। मियोसिस सेल डिवीजन होने से बेटा पोलन मदर सेल से क्या बनेंगे बेटा, और याद रखना पोलन मदर सेल के अंदर बेटा कितना मतलब वो होगा, 2 लोब हैं इनमें, और एक लोब में कितनी पोलन सैक होंगी बेटा, 2 पोलन सैक होंगी। तो टोटल 4 पोलन सैक होगी। तो इनमें मियोसिस डिवीजन होगा बेटा, वही क्या बन जाएंगे बेटा, इनके अंदर मतलब पोलन मियोसिस डिवीजन के द्वारा 4 क्या बन जाएंगे बेटा, ऐसे 4 सेल बना लेगी। इनको बेटा हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर कहेंगे, या फिर बेटा इनको हम क्या कह सकते हैं, पोलन ग्रेन कहेंगे बेटा। ये क्या कहेंगे, इनको हम पोलन ग्रेन कहेंगे या माइक्रोस्पोर कहेंगे। और ये कैसे नेचर के होंगे बेटा, ये एप्लॉइड नेचर के होंगे बेटा। ये तो इस तरीके से बेटा ये मेल गैमेटोफाइट है, पोलन ग्रेन है बेटा, वो बनता है। अब ये पोलन ग्रेन जब बेटा इस स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो जाता है, तो यहाँ पे ये पोलन ट्यूब बनाता है। क्या बनाता है, पोलन ट्यूब। उस पोलन ट्यूब में आते ही यहाँ से क्या होते हैं बेटा, 2 मेल गैमेट बनते हैं पोलन ग्रेन से। कितने बनते हैं, 2 मेल गैमेट। अब देखो थोड़ा सा यहाँ से लिखा है बेटा, बॉडी ऑफ ओवल इज मेड अप ऑफ डायप्लॉइड टिश्यू कॉल्ड नुसेलस। ये जो ओवल था बेटा, फीमेल का जो पार्ट था बेटा, इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ओवल, इसके अंदर बेटा डायप्लॉइड टिश्यू होता है नुसेलस। 1 सेल ऑफ नुसेलस एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल। नुसेलस की एक सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगी, विच फॉर्म मेगास्पोर, जो आगे मेगास्पोर बनाएगी। मियोसिस के बाद विद इन ओवल मेगास्पोर फर्दर प्रोड्यूस 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। उसके बाद मैंने आपको जो एम्ब्रियो सैक बनाया था बेटा, इस तरीके से दिखाया था अभी। इसमें 3 सेल ऊपर थी, इनको एंटीपोडल कहते हैं। 3 सेल नीचे थी बेटा, जिनमें साइड वाली को एग सेल और साइड वाली 2 को सिनर्जिड, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो ध्यान से देखो, ये जो एम्ब्रियो सैक बना है ये कैसा है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। सेल तो 7 ही है बेटा, देखो 1 2 3 सेल तो ऊपर है, 1 2 3 सेल नीचे हैं, और ये पूरी 1 सेल है बेटा, 1 सेल। ये तो टोटल 7 सेल है ये। और लेकिन न्यूक्लियस बेटा इनमें 8 ही हैं, 1 2 3 न्यूक्लियस इनमें होंगे, 2 न्यूक्लियस यहाँ पे होंगे 5, और 3 न्यूक्लियस यहाँ पे 8। तो इसलिए इसको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ईच सेल ऑफ दिस एम्ब्रियो सैक इज एप्लॉइड, और जो हर एक सेल होगी बेटा इसकी वो क्या होगी, एप्लॉइड होगी। एवरी एम्ब्रियो सैक हैज 3 सेल्ड एग अपरेटस। और एम्ब्रियो सैक के बारे में बता रखा है कि एम्ब्रियो सैक में क्या होता है बेटा, 3 सेल्ड क्या होता है बेटा, इसमें नीचे एग अपरेटस होता है। इसमें एग अपरेटस में एक तो क्या होती है, बीच वाली
एग सेल होती हैं, एंड 2 क्या होते हैं बेटा साइड में सिनर्जिड होते हैं, एंड 3 क्या होते हैं बेटा इसके अंदर एंटीपोडल सेल होते हैं, और 2 क्या होते हैं बेटा पोलर में न्यूक्लियाई होते हैं। तो पोलर न्यूक्लियाई फेज टू फॉर्म ट्रिप्लोइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। आगे बेटा इनका फ्यूजन होता है तो ये मिलके क्या बनाते हैं ट्रिप्लोइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, मतलब ट्रिप्लोइड नेचर का होता है जो जिसमें एक तरह के एक क्रोमोसोम के कितने सेट होते हैं बेटा 3 सेट होते हैं क्रोमोसोम।